आप देख रहे हैं MS न्यूज। मैं आपके साथ मोहिउद्दीन इनामदार। आइए आज की खबर पर नजर डालते। अस्सलाम वालेकुम। बीजापुर के मैं सबसे पहला तमाम बीजापुर के हमारे मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आलमगीर मस्जिद कमेटी को जो मसला है, इस मसले को सुलह के ज़रिए, आपसी सुलह के ज़रिए इस मसले का हल ढूंढने के लिए साथ दिए। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुलह सब में अच्छी चीज़ है, ये बहुत बेहतरीन काम कल हुआ है परसों, और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया कर्मी वालों का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मीडिया बनकर नहीं बल्कि एक आपसी झगड़े को ख़त्म करने के हिसाब से जो उन्होंने काम करे, मैं उन सब मीडिया कर्मी वालों का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो मीटिंग ये बुलाई गई है, इस मीटिंग का बुलाने का एक खास वजह यह है कि करप्शन की बात चल रही है। तो करप्शन कब होता? जब पैसा आता, जब पैसा जमा होना शुरू होता तो उसके अंदर करप्शन की बात आती। इसलिए मस्जिद कमेटी वालों ने आज एक फैसला लिया है कि आज के बाद इससे पहले जो भी लोग बुकिंग कर चुके हैं उनकी बुकिंग वैसे ही रहेगी जैसे वो बुकिंग कर चुके हैं। जुम्मा के बाद, कल आने वाला जो जुम्मा है, उसके बाद ये हॉल पूरे बीजापुर के मुसलमानों के लिए फ्री कर दिया गया है। मैं आप सब लोगों के ज़रिए से मेरे पूरे मुसलमानों को इस बात की इत्तला दे रहा हूं कि पूरे तरीके से जीरो टॉलरेंस, जीरो, 1 रुपया किसी भी कीमत में इस हॉल के लिए भाड़ा नहीं होगा। एक्सपेंडिचर चार्ज मैं आपके सामने सब रखूंगा। इतना जो है यहाँ पर लिस्ट लगाई जाएगी कमेटी वालों की तरफ से, वो हिसाब से आप लोगों को इस हॉल के लिए आपको चुकता करना होगा। पहली बात, मस्जिद, आलमगीरी मस्जिद जो है, इसके अंदर 2 हाफिज साहब को रखा गया है। इनकी पेमेंट, एक ले की पेमेंट जो है 15,000 रुपये है, 2 जने की पेमेंट 30,000 रुपये है, 1 महीने की बात है। दूसरे हमारे बागी साहब हैं, इनकी पेमेंट भी 30,000 रुपये है 2 जने की। फिर उसके बाद जो है हॉल का एक्सपेंडिचर आप सब लोगों के सामने खुली किताब रखना चाह रहा हूं। मस्जिद को जो इनकम आ रही वो भी मैं आपके सामने कर दूं। तो हमारे मस्जिद, ये जो मस्जिद है आलमगीर मस्जिद, इस मस्जिद के अंदर 10 जो दुकान हैं, जो शॉप्स हैं, अब ऑलरेडी जो 10 शॉप हैं उसे 4,000 रुपये भाड़ा लिया जा रहा है। 7 जो दुकान हैं उसे 2,000 भाड़ा लिया जा रहा है। इसके हिसाब से हमारे मस्जिद को कॉम्प्लेक्स के तरफ से मैं देता हूँ, लिखो, इसके जो ये है, ये टोटल हमारा इनकम जो है हमारे मस्जिद को आने वाली, कॉम्प्लेक्स के ज़रिए जो मस्जिद को इनकम आ रही, वो इनकम है 54,000 रुपये, तकरीबन 54,000 रुपये इसकी इनकम है। मस्जिद के पेशवाम की और बांगियों की पगार 60,000 रुपये है। ये क्लियर, आप जरा समझ लीजिए बात को। हाँ, फिर इसके बाद जो 54,000 रुपये हैं वो सब कॉम्प्लेक्स के जो शॉप्स जो चला रहे हैं, वो शॉप्स ओनर क्या है मालूम है क्या? एट ए टाइम कभी भी पैसे देते नहीं। कभी 1 महीना छोड़ को देते हैं, कभी 2-3 महीने छोड़ को देते हैं, कभी बरसा के लंबे भी नहीं देते। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, मैं उनकी तनकीद नहीं कर रहा हूँ। एक मिसाल के तौर पर हमारे फजल मुल्ला साहब हैं, उनका बिजनेस चले सो है, बंद नहीं है, उन्होंने 5 साल से रेंट नहीं दिए। ये एक मिसाल है, उनके ऊपर तनकीद नहीं है। उन्होंने चाहे तो अपना भाड़ा ले जाको, बाकी के मैं आगे बोलता हूँ उन्होंने कहाँ क्या करना कर बोल को।
ये एक बात हुई। इसलिए क्या है मालूम है क्या, मस्जिद को जो पेमेंट देना है, हाफिज साहब को जो पेमेंट देना है, ये हॉल के जरिए से जाएगा, ये क्लियर रहन दिया। दूसरी बात, हॉल के क्या क्या खर्चे हैं मैं आप सब लोगों को बताता हूं। एक दिन का लाइट का जो बिल है वो उसी इंसान को भरना पड़ेगा जो यहाँ कार्यक्रम करेगा। ये एक एक कार्यक्रम की बात बोल रहा हूं मैं। प्रोग्राम एक प्रोग्राम के लिए 1000 रुपए का करंट का हमारा खर्च आएगा। 1000 रुपए तकरीबन, इससे ज़्यादा भी हो सकता या इससे 150 रुपए कम भी हो सकता, लेकिन एक राउंड फिगर अमाउंट है, 1000 रुपए है। दूसरी बात, कचरा उठाने वालों के लिए, अब साफ सफाई का काम चल रहा तो कचरा उठाने वाले के लिए हर प्रोग्राम के लिए 200 रुपए लागत लगेगी। फिर उसके बाद शौचालय है, शौचालय जो है, शौचालय को 300 रुपए हर कार्यक्रम को लगेगा, क्योंकि तो उसे क्लीन रखना, मेंटेन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कारपोरेशन का टैक्स। एक साल का टैक्स तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक टैक्स है। 1,30,000 के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स हमें भरे ही, अभी जो देखे पिछले बरस भरे सो है वो 1,36 या कुछ तो है। अब आने वाले दिन में अगर टैक्स बढ़ भी सकता, तो इसका जो एवज है ये भी उन्हीं को पेमेंट करना पड़ेगा जो कारपोरेट